नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आर के विशेष कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, जिस पर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेसिडेंट और सहायक प्रधानाध्यापक, सह प्रधानाध्यापक, प्राध्यापकों के वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 1 सितंबर से पूरे राज्य के शासकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रभावी हो चुका है। अब एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स पर और समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा निर्णय लिया, वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि का आदेश जारी। 1 सितंबर से पूरे राज्य में प्रभावी हो चुका है। अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 46%, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 23% वेतन वृद्धि। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को समझौता नहीं। वेतन वृद्धि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने की मंशा को स्पष्ट जाहिर करता है। कांग्रेस ने किया पलटवार, लगाए आरोप। स्वास्थ्य केंद्र अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव, दवाइयां नहीं, नर्सिंग स्टाफ नहीं, व्यवस्था कैसे सुधरेंगी। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के संविदा चिकित्सकों के लिए जारी पुनरीक्षित संविदा वेतनमान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 40% और गैर अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 23% का वेतन वृद्धि की गई है। इस ऐतिहासिक वेतन वृद्धि को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में पढ़ने वाले भावी डॉक्टरों का यह अधिकार है कि उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाला शिक्षक और शिक्षा मिले। वेतन वृद्धि का यह आदेश राज्य शासन की स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने की मंशा को स्पष्ट जाहिर करता है। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए जरा। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के मंशा के अनुरूप प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अच्छा करने के लिए, साथ ही साथ जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें हमारे हॉस्पिटल भी संचालित होते हैं, खासकर सरगुजा और बस्तर क्षेत्रों में जहां स्पेशलिस्टों की कमी की बात आती है और जो विशेषज्ञ प्रोफेसर की नितांत कमी अभी कि जो सरगुजा और बस्तर प्रवास के दौरान पाया गया, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि जो स्पेशलिस्ट हमारे प्रोफेसर हैं, सहायक प्राध्यापक हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इन सबके जो मानदेय हम देते हैं, इनको अनुसूचित क्षेत्रों में 46% और जो गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें 23% की हम वृद्धि किए हैं। प्रदेश के जिला चिकित्सालय, सामुदायिक चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बड़े सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है, दवाइयां नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधा कैसे सुधरेगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का ये दावा है कि डॉक्टर और प्रोफेसरों के वेतन में वृद्धि की गई, जिससे स्वास्थ्य की सुविधा सुधरेगी। हास्यास्पद नजर आता है, जब तक सुविधाएं नहीं होंगी तो चिकित्सा क्या करेंगे। पूरी तरह से लापरवाही नजर आ रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। क्या कुछ कहना है विपक्ष का, आप भी सुनिए जरा। जिला चिकित्सालय, सामुदायिक चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बड़े सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है, दवाइयां नहीं है, विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, लैब है तो वहां पे टेस्टिंग के लिए केमिकल की कमी है, एक्सरे का फिल्म नहीं मिल पाता है, समय पर सीटी स्कैन नहीं हो पा रहा है, ना तो एम्बुलेंस की सुविधा मिल पा रही है, ना ऑक्सीजन के व्यवस्था, ना बेड है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधरेगा।
स्वास्थ्य मंत्री जी का यह दावा कि डॉक्टरों और प्रोफेसरों के वेतन में वृद्धि किया गया है, इससे स्वास्थ्य की सुविधाएं सुधरेगी, ये बड़ा हास्यास्पद है। जब तक प्रॉपर रूप से सुविधाएं हॉस्पिटलों में नहीं रहेगी तो बेचारे चिकित्सक क्या करेंगे। और बजट में जो राशि आवंटन किया गया था स्वास्थ्य विभाग के लिए, जिसमें अस्पतालों के बेहतरी के लिए खर्च करना था, मरीजों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करानी थी, उस राशि को तो स्वास्थ्य मंत्री जी खर्च ही नहीं कर पाए हैं। वित्त मंत्री जी पत्र लिखकर आग्रह कर रहे हैं कि बजट का आवंटन किया गया है उसको कम से कम खर्च करें। पूरी तरीका से लापरवाही नजर आ रही है। प्रदेश में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है, इसके लिए भाजपा की सरकार। चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते। शादिक अली, प्रवक्ता कांग्रेस, आर.के. शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। शादिक जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष यहाँ पर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन वही विपक्ष इस पर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है, सियासत करता हुआ नजर आ रहा है। जी शादिक जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। देखिए, हमारा यही कहना है कि किसी भी सरकार का जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम जो होता है, जिसको लेकर के वो जनता के बीच में जाती भी है, जनता उनको स्वीकार भी करती है, जनता नकारती भी है, वो है जनता के मूलभूत हितों की रक्षा। और उस मूलभूत सुविधा में या हित में अगर कोई बड़ा महत्वपूर्ण चीज होता है तो वो होता है स्वास्थ्य। ये सरकार 8 महीने की ये सरकार हो चुकी है और इस सरकार की पहली अग्नि परीक्षा थी जिस बरसात के पूर्व और बरसात के पहले जो बरसात के बाद जो होने वाली जो मौसमी बीमारियां हैं, जैसे कि डेंगू हो गए, मलेरिया हो गए, डायरिया हो गए, स्वाइन फ्लू हो गए, इस तरीके से जो संक्रमण बीमारियां हैं उनको लेकर के इस सरकार की जो तैयारी होनी चाहिए, ये पहली परीक्षा थी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। लेकिन जैसे ही एक बारिश हुई, ये सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के जो तैयारी है, या यूं कहा जाए कि स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के जो उदासीनता है, वो स्पष्ट दिख गया। आप देख सकते हैं नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हम बाद में आएंगे, नगरीय क्षेत्रों में जगह जगह डायरिया के आपको मरीज, आपको स्वाइन फ्लू के मरीज, पीलिया के मरीज, डेंगू के, यानी संक्रमणकारी बीमारियों से ग्रस्त होने वाले, आपको बीमारी से ग्रस्त होने वाले जो पीड़ित है उनकी संख्या आपको हॉस्पिटलों में जाएंगे आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस सरकार की अकर्मण्यता देखिए या बदले की भावना देखिए। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जो योजना संचालित हो रहे थे, जैसे मोहल्ला क्लिनिक, हाट बाजार क्लिनिक, जो घर घर जाके इलाज करने की एक सुविधा दे रही, उसको अब ये पता नहीं किस द्वेषवश या जनता से बदला लेने के लिए या इनकी उदासीनता का है, उस योजना को ये पूरी तरीके से बंद कर दिए। मैं तो यहाँ पर यही कहूंगा कि ये जो सरकार है स्वास्थ्य के विषय में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी तरीके से फेल है। जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। जी चलिए ठीक है, हमारे साथ आर.के. शुक्ला जी भी है। शुक्ला जी, आपका रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में अगर बात कर ली जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र में 46 और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 23% की वेतन की वृद्धि की गई है। इसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत भी होती हुई नजर आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सर्वप्रथम तो हमारी प्रदेश सरकार को निश्चित रूप से साधुवाद, बधाई कि उन्होंने कम से कम मेडिकल के क्षेत्र में जो हमारा शैक्षणिक स्टाफ है या जो टीचिंग स्टाफ है या जिनको हम अपनी भाषा में डॉक्टर बोलते हैं, उनकी वेतन वृद्धि करी है। अब वेतन वृद्धि का जो एक रेशो है, सिनेरियो है, वो भी काफी बड़ा है। जो वहां पर प्रोफेसर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, उनका वेतन अप्रोक्सीमेटली 75,000 पर मंथ बढ़ा है। और जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं उनका शायद बड़ा हुआ है 50,000 के आसपास। असिस्टेंट प्रोफेसर का बड़ा हुआ है 35,000 के आसपास। इनको सरकार ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है अनुसूचित क्षेत्र, एक है गैर अनुसूचित क्षेत्र। जो हमारे गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां इन तीनों कैडर के अकॉर्डिंग 45, 20 और 10,000 का इंक्रीमेंट मिला है। निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारी की जो पहली डिमांड होती है कि भाई उसकी वेतन वृद्धि की जाए, तनख्वाह बढ़ाई जाए, है ना, उस ओर तो सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। लेकिन
साथ साथ में अब ये भी देखना चाहिए कि डॉक्टरों के साथ साथ हॉस्पिटल में पैरामेडिकल स्टाफ भी होता है, नर्सिंग स्टाफ भी होता है। तो शायद सरकार भविष्य में इन लोगों की भी वेतन वृद्धि की तरफ ध्यान देगी। अब दूसरा साथ में प्रश्न होता है कि भाई स्टाफ की, डॉक्टर की सैलरी से ही क्या सारी मेडिकल क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाता है? शायद नहीं, क्योंकि डॉक्टरों के साथ साथ स्पेशलिस्ट के साथ साथ जो वहां पर रिसोर्स हैं, संसाधन हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, उनकी भी व्यवस्था सरकार को निश्चित रूप से करना और चाहिए है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसमें और भी सुधार की आवश्यकता है। अगर सरकार डॉक्टरों के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति और करती है, नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति और करती है, डॉक्टरों की नियुक्तियां भी करती हैं, तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी ज्यादा अच्छे अवसर दिखाई देंगे, उसका लाभ जनता को मिलेगा और कुछ ना कुछ प्रतिशत प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान हो सकता है। चलिए ठीक है, शादिक जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी आर.के. शुक्ला जी ने बताया, आपसे जानना चाहते हैं कि अगर वृद्धि हुई है, वेतन वृद्धि, तो इस पर कांग्रेस को आपत्ति कहां आ रही है? देखिए, हमारे आर.के. शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उससे पहले एक वरिष्ठ नागरिक हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, चिंतक भी हैं। उनकी राजनीति के प्रति बड़ा अच्छा ज्ञान है और राज्य के बारे में उनकी चिंता भी स्वाभाविक बात है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, देखिए बड़ी चीजों पर हम बाद में आए। यह सरकार वैसे भी पोस्टरों की सरकार है, एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा बिलीव करती है। ये करते कम है और दिखाते बताते बहुत ज्यादा है। अभी देखिएगा कल से इनके पोस्टर चालू हो जाएंगे, इसकी गारंटी, मोदी की गारंटी, साय की गारंटी, ये गारंटी, वो गारंटी। खैर उस पर बाद में आते हैं। आप छोटी सी बात से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये 25 लाख रुपए जो योजना संचालित हो रहा था, जिसमें मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत, उस योजना को ये सबसे पहले बंद कर दिए। आप देख सकते हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत बहुत सारे लोग इलाज करवा के चले गए। आज वो योजना लगभग बंद होने के कगार पे है। वो इसलिए जो चिकित्सक इनका इलाज किए हैं या जिन हॉस्पिटलों में इनका इलाज हुआ है, उनका भुगतान ये शायद सरकार रोक दी। अब क्यों रोका है, कैसे रोका है, उसकी वजह तो ये डबल इंजन की सरकार ही बताएगी। यानी लगभग उस योजना को भी ये बंद करने की स्थिति में है। डेली वेजेस कर्मचारी जो काम कर रहे थे हॉस्पिटलों में, उनको ये पता नहीं किन राजनीतिक द्वेष के चलते या योजना या क्या मन से हमको नहीं पता, ये उनकी छटनी कर देते हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे नगरों में, नगर पंचायत जैसे क्षेत्रों में भी एक्सरे के मशीन जो पूर्ववर्ती सरकार लगा के रखी थी, एक ऑपरेटर लगा के रखी थी, आज वहां पर वो एक्सरे के मशीन बंद पड़े हैं। क्यों? पूछने पर पता चलता है ऑपरेटर नहीं है। ऑपरेटर क्यों नहीं है? 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, डेली वेजेस के थे, हटा दिया गया। ये अकर्मण्यता है इस सरकार की। कहने का मतलब ये है कि ये बजट, घोषणा, वादों पे कम काम करके इन छोटी छोटी बातों पर ये अगर अमल कर ले, इन छोटी छोटी बातों पर ये ध्यान दे दे, या यूं कहा जाए इन छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको ये मूल रूप प्रदान कर दे, तो छत्तीसगढ़ की जनता का स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम से कम भला हो जाएगा। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिनों को ये पोषण आहार पहले पूर्ववर्ती सरकार ला करके उन सेंटरों पे वो आहार को दे देते थे, ताकि गर्भवती महिलाओं को वो पोषक तत्वों से भरा पूरा आहार उनको प्राप्त हो सके। आज के डेट में आप देखिएगा वो आहार योजना को भी, ये पोषण आहार योजना को भी लगभग बंद करने की स्थिति में आ गए। समझ में नहीं आता भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों ऐसा कदम उठा रही है। इनको क्या तकलीफ है क्षेत्र के जनता के साथ, राज्य की जनता के स्वास्थ्य के साथ खेलने। जी चलिए ठीक है, हमारे साथ के चंद्रा भी जुड़ चुके हैं, नेता बीजेपी से हमारे साथ। के जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से विपक्ष यहाँ पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है कि अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है, दवाइयां नहीं है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है। जी चंद्रा जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में अभी बनी है, तो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है और विष्णुदेव साय जी की सरकार साए काम कर रही है। और जो प्राध्यापकों का वेतन वृद्धि हुआ है, ये कदम बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि हमारे बेहतर प्राध्यापक होंगे, उनका वेतन वृद्धि होगी, तो स्वाभाविक है कि दूसरे राज्य के
जो चिकित्सक हैं, श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, वो छत्तीसगढ़ की तरफ आकर्षित होंगे। और अच्छे चिकित्सक जब छत्तीसगढ़ में आएंगे तो यहाँ के जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी, अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, हमारे छत्तीसगढ़ में अच्छे डॉक्टर बनकर तैयार होंगे। इसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। ये कदम स्वागत योग्य है। इसके लिए मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक ये विपक्ष का आरोप की बात है, मैं तो तकनीकी कठिनाइयों के कारण थोड़ा लेट से जुड़ा हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जो जितना सुना हूं कि एक तो कांग्रेस के समय में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य क्षेत्र में तैयार ही नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार बनते ही भूपेश बघेल जी ने स्मार्ट कार्ड बंद कर दिया। कोरोना के समय में चिकित्सकों को, स्वास्थ्य कर्मियों को ये कहकर काम कराया गया था कि आपको विशेष प्रोत्साहन राशि देंगे, आपको बोनस देंगे, उसको आज तक नहीं दिया। ये वेतन वृद्धि कहाँ से करेंगे? वेतन वृद्धि करना अच्छा काम है, बेहतर काम है, जिसका स्वागत होना चाहिए। चलिए ठीक है, शादिक जी आरोप लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए, आरोप लगाना बड़ी बात है। हमारी सरकार की जो कथनी और करनी थी वो एक समान थे। जो हमने वो कहा, हमने जो किया वो जो कहा वो किया। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि इतनी ही चिंता है स्वास्थ्य को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता का। आप देख सकते हैं टीबी के मरीजों को जो दवाई मिलनी चाहिए वो दवाई की भी उपलब्धता कम है। और यहाँ तक कि टीबी की मरीजों को जो दवाई मिलनी चाहिए वो तो मिल ही नहीं रही है। और उनको 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी ताकि वो पोषक आहार ले सके, उस राशि को भी इन्होंने बंद कर दिया है। अब ये किस योजना की बात करते हैं और छत्तीसगढ़ में प्रदेश की जो जनता है उसके किस स्वास्थ्य की बातें कर रहे हैं? आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, फॉगिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, नालियों में दवाई छिड़काव की कोई व्यवस्था नहीं है, पोषक आहार जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानिनों को जो दी जाती थी उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, मेडिकेटेड जो मच्छरदानी होते हैं उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। कि छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताओं को तो आप पूरा कर दीजिए। हमारा सीधा आरोप है कि आप अकर्मण्यता का परिचय दे रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में। आपकी जो स्वास्थ्य को लेकर के जो कलाई है वो पहली बारिश में ही खुल गई है। मैं तो यहाँ पर यही कहना चाहूंगा, अगर इतनी ही चिंता है छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य का, तो उनको आयुष्मान कार्ड से जो इलाज होते हैं उनको आप जो निजी हॉस्पिटल में जो इलाज किए हुए हैं डॉक्टर, उनको वो भुगतान क्यों नहीं कर देते? आप क्यों नहीं 25 लाख की योजना वाला जो सरकारी योजना है उसको शुरुआत क्यों नहीं कर देते? तो आप सिर्फ पोस्टरों के सरकार हैं। आप देखिएगा आज स्वास्थ्य मंत्री जी ने कुछ घोषणा किया और ये कल बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा। तो डबल इंजन की जो साए की सरकार है वो साए सिर्फ पोस्टर ही लगाती है, बाकी इनको पब्लिक या जनता के मूलभूत सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है। जी चलिए ठीक है, हमारे साथ आर के शुक्ला जी भी आपके पास आना चाहेंगे। शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर विपक्ष जो है आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है कि अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है, दवाइयां नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे सुधरेगी? क्योंकि लगातार देखा गया है कि बारिश के बाद से डायरिया या फिर मलेरिया की बात करी जाए तो मरीजों की संख्या एक साथ बढ़ी है। देखिए, शायद इन्हें टेक्निकल समस्या के कारण जो है ना सादिक जी की बात में पूरी नहीं सुन पाया, बट जितना आपने सवाल किया है कि सरकारी अस्पतालों में या स्वास्थ्य केंद्रों में जो है ना संसाधनों की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है। तो ये मैंने पूर्व में ही कहा था कि टीचिंग स्टाफ के साथ साथ डॉक्टरों के वेतन वृद्धि के साथ साथ अगर प्रदेश सरकार नई नियुक्तियां करती है, स्पेशली पैरामेडिकल स्टाफ की, जो हमारे लैब टेक्नीशियन वगैरह कहलाते हैं, और नर्सिंग स्टाफ की, तो कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। रहा सवाल बुनियादी समस्याओं का, तो ये भी बिल्कुल सही है कि सिर्फ डॉक्टर भर्ती कर देने से कि मरीज को 100% स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि सजेशन के साथ साथ एडवाइस के साथ साथ उसको क्या है ट्रीटमेंट भी चाहिए। और ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, प्रदेश में हम ये भी नहीं कह सकते कि साहब बिल्कुल ही अभाव है, समस्याएं हैं, उनको सुधारने की आवश्यकता है। अगर सरकार ने आज टीचिंग स्टाफ का, डॉक्टरों का वेतन वृद्धि करी है, तो अब उनका शायद अगला कदम बुनियादी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेडिसिन है, उनकी उपलब्धता कराना होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और इसके आगे
जो हमारे बीजेपी के साथी हैं, शायद के चंद्रा जी, वो इसको कहीं और बता सकते हैं कि वो कब तक बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में और गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, हम के चंद्रा जी से ही पूछ लेते हैं। चंद्रा जी, आपके पास आना चाहेंगे, कब तक व्यवस्थाएं हो पाएंगी पूरी? जी, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के समय में आयुष्मान से जुड़ी बहुत बड़ी समस्या थी। आयुष्मान से पेमेंट ही नहीं होता था। अभी जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं उनसे आप पता करें, पत्रकारों से पता कर सकते हैं, आयुष्मान की समस्या का समाधान हुआ है। और डीएमएफ फंड का उस समय जिस प्रकार से दुरुपयोग हुआ था, गौड़ खनीज के पैसे का जो दुरुपयोग हुआ था, इन्होंने सामान खरीदी में कांग्रेस की सरकार ने अफरा तफरी करके बहुत बड़ा उसमें गोलमाल किया था। और अभी की स्थिति में डीएमएफ फंड का उपयोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती करने के लिए किया जा रहा है। जिले में स्थानीय स्तर पर जो डीएमएफ फंड होता है उससे जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की भर्ती की जा रही है। जिला चिकित्सालय में डायलिसिस की व्यवस्था हुई है, पहले नहीं थी। सैलरी बढ़ाए गए हैं और साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था हुई है। आप पता कर सकते हैं पहले क्या था और अभी क्या है जिला चिकित्सालयों की स्थिति। और खास करके ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, भवन बनाने का काम है, वो तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। और अभी बने मुश्किल से 7-8 महीना सरकार को हुआ है। आने वाला 1-1.5 साल के अंदर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का, बुनियादी सुविधाओं का किस प्रकार से विकास होता है। चलिए ठीक है, शादिक जी आपके पास आएंगे। डबल इंजन की सरकार का जिस तरीके से आपने कहा कि प्रदेश की जनता, अगर अभी जिस तरीके से चंद्रा जी ने बताया कि प्रदेश की जनता को सुविधाएं मिल रही है, लेकिन सवाल बड़ा यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस ने क्या कुछ किया था स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जी देखिए, चंद्रा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। बिल्कुल मैं उनकी बातों से इस विषय में सहमत हूँ कि उनकी सरकार को अभी 8 महीने ही हुए हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कह दिया, मैं बड़े विषयों में तो इसीलिए अभी तक नहीं आया हूँ क्योंकि आपके सरकार की पहली परीक्षा थी ये पहली बारिश। और इस पहली बारिश में ही आपके सरकार की जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधा है उसको लेकर के कलाई भी खुल गई है, पोल भी खुल गई। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आज स्वास्थ्य का जो हाल है, हमारी सरकार के समय में आप देखते होंगे मूलभूत जो चीजें हैं, जैसे समय समय पर दवाई का छिड़काव करना, विभिन्न पंचायतों में मलेरिया लिंक वर्कर तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसे स्वास्थ्य सहायक के माध्यम से जो पंचायत से ही होते थे उनके माध्यम से पानी टंकियों में दवाइयों का छिड़काव करना, नालियों में दवाई का छिड़काव करना, और जो गंदगी भरा क्षेत्र होता था वहां फॉगिंग की व्यवस्था करना। इस तरीके से बहुत सारी मूलभूत व्यवस्थाओं को हमने ध्यान में रखते हुए, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये सब व्यवस्था करके हमारी सरकार ने रखा था। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर का, डीएमएफ के राशि का उपयोग हमारे समय में जितना भी सरकारी हॉस्पिटल में डेवलप करने के लिए, चाहे वहां एक्सरे मशीन को देने के लिए हो या और किसी भी तरीके से जो मशीन देने के लिए हो, उस पर कुछ कन्वर्जेंस बना करके और अन्य उपाय कर करके वहां हॉस्पिटलों में ये सुविधा दी गई। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा, यहीं पर एक जिला है बालोद जिला, आप देखेंगे वहां पता नहीं किस दुर्भावना से एक लाइफलाइन चला करती थी 108 जो एम्बुलेंस से लेकर थी, उस एम्बुलेंस को भी आज की तारीख में ये सरकार छीन लिया। पता नहीं किस लिए उस एम्बुलेंस को यहाँ जिला चिकित्सालय से हटाया गया, ये समझ से पड़े। अरे भाई, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन लोगों का स्वास्थ्य के साथ आप खेलो तो मत राजनीति के चक्कर में। मेरा यहाँ पर यही कहना है कि आप स्वास्थ्य को लेकर के कोई राजनीति मत करिए, स्वास्थ्य को लेकर के सिर्फ आप जागरूकता फैलाइए। स्वास्थ्य को लेकर के जो आप बजट बनाए हैं, स्वास्थ्य को लेकर के जो आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, वो आप पोस्टरों तक सीमित न रह करके उसको यदि आप अमली जामा पहनाएंगे तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ की जनता को स्वास्थ्य का लाभ होगा। चलिए ठीक है, चलते चलते आर.के. शुक्ला जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से शादिक जी ने अभी कहा, मैं आपसे जानना चाहते हैं कि प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार का कितना लाभ मिल सकता है आगे भविष्य में, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार सरकार जो है पहल करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए, हमारे प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा आशीर्वाद दिया है, विधानसभा में भी लोकसभा में भी। अब चूंकि लोगों ने उनको चुना है, उनका अपना समर्थन दिया है, तो जनता की अपेक्षाएं भी उस स्तर पर हैं। और चूंकि प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित रूप से प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से
मदद मिल रही है और भी ज्यादा मिलेगी। रहा सवाल दोनों पार्टी के एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का, ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी सरकार हो, किसी भी प्रदेश में हो, वो जनहित के मुद्दों के कार्य करती है। पहले कांग्रेस सरकार थी, उसने भी निश्चित रूप से कार्य किए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये सरकार भी कर रही है। लेकिन क्योंकि किसने कितना अच्छा किया या किसने कौन कितनी जनता की आशाओं की कसौटी पर खरा उतरा, जिस चीजों का चुनाव या सिद्ध होती है चुनाव वोटिंग के बाद। अगर कोई सरकार, जैसे कि कांग्रेस को उदाहरण लेते हैं, कांग्रेस सरकार ने पिछले कार्यकाल में अच्छा काम किया होता तो शायद जनता उनको दोबारा मौका देती। और अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ही पद चिन्हों पे चल रही है, आरोप प्रत्यारोप भर लगा रही है, काम नहीं कर रही है, तो आने वाले चुनाव में इसका नुकसान उनको भी भुगतना पड़ेगा, है ना। ये तो ये सार्वभौमिक का नियम है कि भाई अगर आप जनता के वोटों से चुन के आए हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप काम करें। अगर ये पार्टी कर रही है तो उसका फायदा मिलेगा, नहीं कर रही है तो जो हमारी विपक्षी पार्टी है, सादी जी की पार्टी, अगले चुनाव में आ जाएगी। लेकिन हाँ, डबल इंजन की सरकार का फायदा निश्चित रूप से मिलता है, तो शायद हमारे प्रदेश को भी कहीं बेहतर तरीके से मिलेगा, ऐसी आशा की जा सकती है। चलिए, बिल्कुल आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। और इस निर्णय से आपको बता दें कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेसिडेंट्स और सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, प्रधानाध्यापक के वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। और ये आदेश 1 सितंबर से पूरे राज्य के शासकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रभावी भी हो चुका है। चलिए, फिलहाल न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।